नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की आवाज न्यूज। मैं हूं राजकुमार सरोज। आइए भदोही जिले की दिन भर की फटाफट खबरों पर नजर डालते हैं। भदोही में हो सकती है भयावह तस्वीर, शमशान घाट पर लगा लाशों का अंबार। जानकारी दे दे कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस अपना प्रकोप काफ़ी तेजी से पसारा है, उस प्रकार से काफ़ी तेजी से मृत्यु दरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जिस प्रकार से सरकार की ढिलाई सामने आ रही है, वैसे ही कोरोना वायरस अपना प्रकोप काफ़ी तेजी से बढ़ा रहा है। जानकारी दे दे कि जिस प्रकार से मृत्यु दरों की संख्या बढ़ रही है, वैसे ही शमशान घाटों पर लाशों की संख्या में काफ़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। ऐसा ही एक जीरो तल से समाचार कवरेज किया हुआ हम आपको दिखाते हैं। जानकारी दे दे कि भदोही जिले के रामपुर घाट के पास दोपहर करीब 1 बजे जब मीडिया कर्मी पहुंचे तो वहां शमशान घाट पर करीब 10 शव जल रहे थे। शव का अंतिम संस्कार करने वाले डॉक्टर मल्लाह ने बताया कि लगातार रोज शव की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ पे एम्बुलेंस से भी शव आते हैं। एम्बुलेंस से शव आया हुआ पता चल जाता है कि यह कोरोना रोगी है, लेकिन किसी का भी भेदभाव किए हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं। हम आपको बता दें कि जिस प्रकार से कोरोना वायरस अपना प्रकोप बढ़ाया है, उस प्रकार से आप लगातार समाचार सुर्खियों में देख रहे हैं कि शमशान घाट पर लगातार लाशों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से बढ़ोतरी हो रही है। कहीं कहीं समाचारों में यह भी देखने को मिला है कि दाह संस्कार करने के लिए परिवार वालों को काफ़ी घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, तब जाकर उनके शव का अंतिम संस्कार हो पाता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कोरोना वायरस से बचें। कोरोना वायरस से बचने के लिए आप हर समय मास्क का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ स्थानों पर न जाएं। कोरोना से बचने के लिए बस एक ही उपाय है कि उसके द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करें। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घरों में व्यतीत करें। मौसम के अचानक अंगड़ाई लेने से किसानों के पांव तले जमी खिसक गए हैं। जानकारी दे दे कि बीते रात को तेज आंधी व हल्की फुल्की बारिश के साथ पत्थर भी गिरे हुए हैं। किसानों की गेहूं की खड़ी फसल नुकसान हो गई है। वहीं कुछ किसानों का यह भी कहना है कि इस बार मौसम अचानक लगातार अंगड़ाई ले रही है। इसी फसलों से हम अपने बच्चों का 1 वर्ष का खाने व सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त करते हैं। इसी फसलों से बेच करके हम अपने बेटियों के हाथ पीले करते हैं। लेकिन इस बार मौसम लगातार अचानक अंगड़ाई ले रहा है। जिस प्रकार से इस बार मौसम अंगड़ाई ले रहा है, यह किसानों के लिए सबसे नुकसानदायक है। किसानों की खड़ी फसल काफी ज्यादा नुकसान हो रही है। श्रमिकों का आने का सिलसिला नहीं रुक रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े बड़े शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं डे का कर्फ्यू चल रहा है। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला है ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर, जहां लगभग हर एक ट्रेनों से श्रमिक आने का सिलसिला शुरू कर दिए हैं। श्रमिकों का कहना है कि लॉकडाउन लगने अब कंपनियां काम नहीं दे रही हैं। मजबूरन हम लोगों को अपने घर के लिए फिर से पलायन करना पड़ रहा है। जानकारी दे दे कि जिस प्रकार से श्रमिक अब अपने गांव गिराव में पहुंच रहे हैं, उसी तेजी से कोरोना संक्रमण भी बढ़ रहा है। श्रमिकों को गांव आने में भी एक बार मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से श्रमिक अपने गांव तो पहुंच जा रहे हैं, लेकिन रोजगार के लिए यहां भी गली और मोहल्ले में भटक रहे हैं। उनको कहीं भी रोजगार नहीं मिल रहा है। परिवार का जीविकोपार्जन चलाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस अपना प्रकोप फैलाया हुआ है, उस प्रकार से आने वाला समय हम सभी के लिए सबसे खतरनाक दिन होगा। वृक्षों के आग के हवाले करके ऑक्सीजन के लिए भटक रहे हैं कोरोना के मरीज। जिस प्रकार से वृक्षों की कटाई करके लगातार हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जिस प्रकार से कोरोना वायरस से लोग ऑक्सीजन के लिए लगातार परेशान हैं। हॉस्पिटलों में यह भी सुनने को मिल रहा है कि ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। जिस प्रकार से कोरोना का प्रकोप काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, आज अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इस समय पैसा देने पर भी लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। मुफ्त में ऑक्सीजन देने वाले वृक्षों को असामाजिक तत्वों द्वारा आग के हवाले कर दिया जा रहा है। दे दे कि ज्ञानपुर हॉस्टल चौराहे के पास एक लगी बांस के वृक्षों में तेज आग से सभी बांस के वृक्ष जलकर खाक हो गए। नाइट कर्फ्यू के बाद आज रविवार को
पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाकर सभी लोगों को घर में रहने का निवेदन किया गया है। जानकारी दे दे कि जिला अधिकारी आर्यका अखौरी को जानकारी दे दे कि रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगा करके लोगों से घर में रहने का निवेदन किया गया था। जिस प्रकार से कोरोना वायरस अपना प्रकोप बढ़ा रहा है, उस प्रकार से लोगों को घर में रहने के लिए बोला गया था। वैसे ही भदोही जिले के लोगों ने कड़ाई से पालन किया है। आपको हम नज़ारा ज्ञानपुर का दिखा रहे हैं, जिस प्रकार से लोग अपने घरों में बंद हैं और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए तैयार हैं। जानकारी दे दे कि यह पूर्ण लॉकडाउन रविवार को शासन के आदेश के बाद ही जिला अधिकारी आर्यका अखौरी ने लोगों को बताया था। नगर पंचायत गोपीगंज में पूर्ण लॉकडाउन बंदी के दिन लोगों सभी वार्डों में कोरोना वायरस के दवाओं का छिड़काव किया गया है। जानकारी दे दे कि नगर पालिका परिषद की गाड़ी ने दवाओं के छिड़काव के साथ साथ कोरोना वायरस के प्रकोप के बारे में लोगों को जागरूक किया है। अपने इस ट्यून के साथ लोगों को जागरूक करके घर में रहने का निवेदन किया है। इस ट्यून में यह भी बताया गया कि आप इस वैश्विक महामारी से खुद को बचें और लोगों को भी बचाएं। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने घर के अंदर व्यतीत करें। जानकारी दे दे कि गोपीगंज के सभी वार्डों में कोरोना वायरस के दवाओं का छिड़काव किया गया है। जिस प्रकार से कोरोना वैश्विक महामारी से पूरा देश परेशान है, उसी प्रकार से भदोही जिले में आज रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगा करके लोगों को जागरूक के साथ साथ लोगों को यह भी बताया गया कि इस कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से हम सभी को बचना होगा और लोगों को बचाना होगा। डीएम व एसपी के देखरेख में रेलवे स्टेशन सहित प्रमुख स्थानों का हुआ सैनिटाइजेशन। जानकारी दे दे कि जिला अधिकारी आर्यका अखौरी व पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह रविवार को पूर्ण लॉकडाउन में अपने आवास से बाहर निकल के वहीं रेलवे स्टेशन के साथ साथ सरकारी कार्यालयों में भी सैनिटाइजेशन का काम हुआ है। वहीं जिला अधिकारी व पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह जो कि भदोही कारपेट एक्सपो मार्ट में जाकर के सैनिटाइजेशन का काम कराया है। जानकारी दे दे कि उनके साथ फायर ब्रिगेड की टीम भी थी, जहां फायर ब्रिगेड की टीम के द्वारा यह छिड़काव किया गया है। कोरोना वायरस को रोकने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सफलताएं नहीं मिली है। जिस प्रकार से भदोही जिले में कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, लगातार ऐसा देखने को मिल रहा है कि भदोही जिला भी कुछ दिनों में बनारस व जौनपुर जिले में तब्दील हो सकता है। आप सभी से एक निवेदन है कि कोरोना वायरस से बचने के लिए आप अपने घरों में बंद रहें। जिस प्रकार से कोरोना वायरस अपना प्रकोप फैला रहा है, वह आने वाला समय हम सभी के लिए खतरनाक होता जा रहा है। अभी तक कोरोना वायरस के बारे में लोग सही से समझे भी नहीं थे, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना वायरस गांव गिराव में पहुंच रहा है, अब लोगों को अच्छे से सीख दे रहा है। आप लगातार सोशल मीडिया व बड़े मीडिया के माध्यम से यह देखते होंगे कि किस प्रकार से कोरोना वायरस के रोगियों की मृत्यु हो रही है। परिवारजन रो के बिलख रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस अपना प्रकोप काफी तेजी से बढ़ा रहा है। जानकारी दे दे कि भदोही जिले में आज 187 कोरोना पॉजिटिव के रोगी पाए गए हैं। कुल एक्टिव केस इस समय 1256 पहुंच गया है। जिस प्रकार से कोरोना वायरस के रोगियों की संख्या बढ़ रही है, यह आने वाला समय हम सभी के लिए खतरनाक दिन हो सकता है। आपसे हम पुनः निवेदन करते हैं कि आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का जरूर प्रयोग करें, अन्यथा न मास्क लगाए जाने पर 1000 रुपये व पुनः पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। दुर्गागंज के अंतर्गत शेरपुर गोपलहा गांव में आशुतोष शुक्ला पुत्र राम प्रकाश शुक्ला के घर पहुंचकर वह माता रानी के नाम पर भीख मांगने गांव पहुंची, जहां इन चारों महिलाओं ने घर की बहू से 3 सोने की अंगूठी, 1 सोने की चैन व कान का झुमका ले निकली। घटना की जानकारी घर की महिलाएं तब बताई जब परिवारजनों ने आपसी में बात शुरू किया। तब जाकर महिलाओं ने अपने मुंह को खोला और बताया कि 4 महिलाएं भीख मांगने माता रानी की आई थी, जहां वह अपने बहकावे में लेकर के इतना सामान लेकर फरार हो गई। इसकी जानकारी
परिवारजनों ने दुर्गागंज थाने में दी है। वहीं परिवारजनों का कहना है कि यह इतना बड़ा घटने का अंजाम देने के बाद वह सुरयावा की तरफ निकली हैं। इस प्रकार से भीख मांगने के लिए महिलाएं धोखाधड़ी करके इतनी महंगी जेवरात को अपने हवाले कर रही हैं, यह हम सभी के लिए एक बड़ी सीख है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने घर के महिलाओं को इसके बारे में जरूर जागरूक करें। आप सभी से निवेदन है कि आपके आसपास किसी भी प्रकार की कोई खबरें अगर हैं तो हमारे नीचे दिए गए फ्लैश नंबरों पर जरूर भेजें। अगर किसी भी प्रकार की आपके परिवार में कोई आप लोगों को प्रताड़ना करता है तो हमारे नीचे दिए गए फ्लैश नंबरों पर जरूर भेजें। हम उन खबरों को चलाते हैं जो खबरें सार्वजनिक समस्याओं से जुड़ी होती हैं। अगर आपके गांव गिराव में किसी भी प्रकार की चक्रोट से संबंधित कोई भी सार्वजनिक समस्या है तो नीचे दिए गए फ्लैश नंबरों पर जरूर भेजें। आज के लिए बस इतना ही।